नमस्कार दोस्तों, आप देख के हिस्टो विलेज। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात की ऐसे पवित्र और रहस्यमय जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऊंची ऊंची चट्टाने के बीच बसी है जगह, चारों तरफ फैली हरियाली, शांत झीलों का मनमोहक दृश्य और उसके बीच स्थित अमृषि माँ का दिव्य धाम। यहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तो आइए आज हम सब मिलकर करेंगे बमरीची माँ की दिव्य दर्शन और जानेंगे इस पवित्र स्थान से जुड़ी रोचक मान्यता और उसकी खूबसूरती। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे आपको दृश्य देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसे कई मंदिर है जो सिर्फ पूजा अर्चना के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास, प्रकृति, सुंदरता और रहस्यमय मान्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घना जंगल, शांत पानी से भरपूर सुंदर सरोवर है और इन सब के बीच विराजमान बमरीची माँ। यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकृति और आस्था एक साथ मिलकर भक्तों का स्वागत कर रही है। कहा जाता है कि सच्चे मन से दर्शन करने वाले भक्त कभी निराश नहीं लौटते। तो दोस्तों, सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हम निकल पड़े थे गुजरात की इस पवित्र यात्रा पर। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था। चारों तरफ हरियाली, पत्थरों से बने विशाल पहाड़ और प्रकृति का सुंदर वातावरण। सच कहो तो यहाँ पहुँचने से पहले यह मन को एक अलग ही शांति मिलेगी। कुछ देर बाद दूर से हमें दिखाई दिया एक विशाल पहाड़, उसके नीचे शांत जलाशय और उसी के बीच छुपा हुआ था हमारा आज का गंतव्य, बमरीची माँ का पवित्र धाम। पहली नज़र में ही यह स्थान किसी फिल्मी दृश्य जैसा ही दिखा देता था। यह कारण है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु कुछ देर के लिए प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, सबसे पहले हमारी नज़र सामने दिखाई दे रहे सुंदर जलाशय पर पड़ी। शांत पानी में पहाड़ों की परछाई, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज़, पूरा वातावरण मन को सुकून देने वाला था। इसी खूबसूरत सुंदर दृश्य बीच स्थित बमरीची माँ का मंदिर तक पहुँचने के लिए कदम पैदल चलना पड़ता है, लेकिन विश्वास मानिए यह रास्ता भी अपने आप में एक सुंदर अनुभव है। हर कदम के साथ मन में उत्सुकता बढ़ती है जाती है। आखिर यह मंदिर इतना विशेष क्यों माना जाता है? दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक गुफा। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते, बाहर की सारी आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो जाती है। अंदर का वातावरण बेहद शांत, ठंडा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। दीपक की हल्की रोशनी, अगरबत्ती का सुगंध और माता का चरणों में झुकता हुआ श्रद्धालु, यह दृश्य किसी भी व्यक्ति मन को भक्ति से भर देता है। यह पर विराजमान है बमरीची माँ और यहीं से शुरू होती इस पवित्र स्थान की आस्था और विश्वास की कहानी। दोस्तों, जैसे ही हमने माँ के चरणों में माथा टेका, मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे सारे भगदौड़, सारी चिंताएं कुछ पल के लिए थम गई हो। यही तो किसी भी तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान होती है, जहाँ पहुँचकर मन को सुकून मिले। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बमरीची माँ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। यही कारण है कि आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि और विशेष पर्व के समय यहाँ का वातावरण और भी भव्य हो जाता है। माँ के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठता है और हर भक्त के चेहरे पर आस्था की चमक दिखाई देती है। दोस्तों, मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण। अगर आप कुछ देर यहाँ बैठ जाए तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। आजकल के तेज रफ्तार जिंदगी में ऐसे स्थान बहुत कम मिलते हैं जहाँ मन और प्रकृति का इतना सुंदर मिलन देखने को मिले। इसी वजह से कई लोग सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि कुछ पल शांति से बिताने के लिए भी यहाँ आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या ब्लॉगिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हर तरफ ऐसे दृश्य है जिन्हें कैमरे में कैद करने का मन करता है।
दोस्तों, हमने पूरे मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। हर तरफ श्रद्धालु अपने परिवार के साथ दर्शन कर रहे थे। कहीं लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो कहीं बच्चे इस सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे थे। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आने वाले हर भक्त अपनी साथ एक मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौट रहे थे। यात्रा सिर्फ किसी जगह तक पहुँचने का काम नहीं होता, बल्कि उन यादों का नाम होता है जो हमने आप अपने साथ घर लेकर जाते हैं। और भमरची माँ की यह यात्रा भी हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। माँ के दर्शन के बाद हमने पूरे परिसर को एक बार फिर से निहारा। मन में बस एक ही भावना थी, कृतज्ञता। ऐसी पवित्र जगह पर आने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आप भी भमरची माँ के दर्शन की योजना बना रहे तो कोशिश कीजिए सुबह या शाम के समय यहाँ आइए। उस समय मौसम सुहाना मनमोहक रूप में दिखाई देती है। यात्रा में निकलते समय आरामदायक जूते पहने, अपने साथ पीने का पानी रखें और मंदिर परिसर की स्वच्छता को विशेष ध्यान रखें। यह सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए यह यहाँ की पवित्रता, शांति और नियमों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरे भरपूर एक यादगार यात्रा करना चाहते हैं, तो यह स्थान आपकी सूची में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस यात्रा ने हमें सिर्फ एक मंदिर के दर्शन ही न कराए, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची शांति अक्सर प्रकृति और श्रद्धा के संगम में मिलती है। भमरची माँ का यह पावन धाम हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो जाए, कभी कभी पल ईश्वर के चरणों में बिताना मन को ऊर्जा और नई उम्मीद देता है। यदि आपको भी इस यात्रा के दौरान माँ के दर्शन, यहीं की प्रकृति सुंदरता और यह पूरा अनुभव अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय भमरची माँ। आपका एक कमेंट हमारे मेहनत की सबसे बड़ी सराहना है। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक और खूबसूरत स्थानों की यात्रा देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टो विलेज को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय भमरची माँ, जय माता दी, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात, जो आप गुफा के अंदर दर्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके साथ 1 से 2 इंसान होने चाहिए, क्योंकि आपका जो कीमती सामान है और नई नई चीज़ें आप लेकर वहाँ पहुँचे होंगे, तो फ्रेंड्स इसका आपको पहले से ख्याल कर लेना चाहिए और बारी बारी से जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में कुछ दृश्य आपको दिखाने के लिए बच गए थे, तो हम यहाँ से जो लास्ट मोमेंट है हमारा, जो गेट हम आउट ऑफ होते हैं, वो भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर निकलने वक्त हमें किसी को पूछना ना पड़े। फ्रेंड्स, ये प्रकृति और सौंदर्य से संपूर्ण भरपूर है, तो यहाँ और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जहाँ मंदिर परिसर में छिपे चोर भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसका ये नहीं बोलना चाहता, पर आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपके साथ ऐसी घटना न घटे कि आपका ये सुंदर यात्रा में कुछ खलल न हो जाए। फ्रेंड्स, तो यहाँ हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे, अगर मैं पहले ही बता चुका, अगर आप ये वीडियो अंत तक यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो फ्रेंड्स हिस्टो विलेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि हम वैसे ही वीडियो लाने वाले हैं और लाते रहते हैं, क्योंकि हमारा जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि यह मेरा अभी ये फर्स्ट ब्लॉग है जो लॉन्ग वीडियो में फॉर्मेट में बनाया, तो और भी आपको दिखाऊंगा और नई नई चीज़ों का यात्रा भी करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ हम विलेज से रिलेटेड भी वीडियो बनाए, तो फ्रेंड्स इसको भी अच्छे से आप देख सकते, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाल चुके यूट्यूब में। और ये जो लास्ट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ वो गेट है जहीं से हम एंटर कर सकते और बाहर निकल से। सबसे समस्या यही की है कि जहाँ लोग निकलते और आते उसी वक्त कुछ अनहोनी हो जाती, इसके लिए मुझे बताना पड़ रहा है
बारीकी से कि आप आइए, सावधान रहिए और इतनी सुंदर और प्रकृति के कलात्मक जो इन मंदिर की परिसर है, इस मंदिर परिसर में जो आपको लुत्फ़ उठाना है वो आप अच्छे से उठा सकें, क्योंकि ये शायद मैं आपको बताना भूल गया था, इसीलिए ये बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो चौक है उसकी अगल-बगल में भी इसकी सावधानियाँ बरतने की बात है। इसके लिए मैं आपको सेकंड हैंड में बता रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना कर गए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चट्टानों और चट्टानों के बीच हमें ये दृश्य दिख रहा है, उससे मनमोहक बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।